ठीक है, चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं जिसने गरीब और बेबस दामाद वाले पुराने घिसे पिटे कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। कहानियों में अक्सर यही देखा गया है कि एक गरीब अंडरडॉग अपने स्वाभिमान के लिए किसी अरबपति ससुर के करोड़ों रुपए ठुकरा देता है। लेकिन आज हम जिस किरदार की कहानी समझने वाले हैं, जिसका नाम ए है, उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। जब उसे अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए एक ब्लैंक चेक ऑफर किया गया तो ए का रिएक्शन इतना अलग और मजेदार था कि ये पूरी कहानी को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाता है। तो यहाँ सबसे बड़ा और बेसिक सवाल ये उठता है कि आखिर क्या होगा जब एक अंडरडॉग सच में उस अरबपति का दिया हुआ एग्जिट चेक खुशी खुशी स्वीकार कर ले। फिक्शन की दुनिया में हमेशा यही उम्मीद की जाती है कि ऐसा किरदार फुल मेलोड्रामा करेगा, सच्चे प्यार की कस्में खाएगा और पैसों को लात मार देगा। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर ए हद से ज्यादा प्रैक्टिकल है। उसे झूठे और बनावटी आदर्शों से कोई लेना देना नहीं है। वो मेलोड्रामा के बजाय रियलिटी को चुनता है और यकीन मानिए, यहीं से ये पूरी कहानी एक ऐसा गजब का टर्न लेती है जिसकी शायद ही कोई उम्मीद करता है। सेक्शन 1, 3 साल का अपमान और आइस क्वीन का जाल। कहानी का बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। ए असल में एक नॉवेल के दुनिया में फंसा हुआ है, जहां उसकी शादी लियू रुयान नाम की एक बेहद कोल्ड और रूखी सीईओ से हो चुकी है, जिसे सब आइस क्वीन कहते हैं। अगर हम उसकी 3 साल की इस गुलामी वाली टाइमलाइन को देखें तो पहले साल में वो इस नॉवेल में सिर्फ एक बेबस ट्रैजिक साइड कैरेक्टर बनकर रह गया। सेक्शन 2, अरबपति का अल्टीमेटम और एक जिंदगी बदलने वाली मुलाकात। अब इस स्लाइड में जो बात सच में दिलचस्प है वो ये है कि ओरिजिनल कहानी के प्लॉट और ए की असलियत में कितना बड़ा फर्क है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब लियू रुआन का पिता, जो शहर का सबसे पावरफुल अरबपति है, ए को मिलने बुलाता है। अगर ये ओरिजिनल नॉवल का सीधा साधा प्लॉट होता तो ए एटीट्यूड में आकर वो चेक ठुकरा देता। फिर अरबपति के बॉडीगार्ड्स उसकी हड्डियां तोड़ते और उसे सचमुच कचरे के डिब्बे में फेंक देते। लेकिन ए बहुत स्मार्ट है। उसका प्लान एकदम सिंपल और ब्रिलियंट है। आराम से चेक लो, ससुर को प्यार से पिताजी कहो और सीधा बाहर जाकर एक नई शानदार फरारी खरीद लो। सेक्शन 3, 100 करोड़ का चेक और सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस। तो चलिए उस मोमेंट में चलते हैं। कमरे में भारी टेंशन है। शहर का सबसे बड़ा रईस सामने सोफे पर बैठा है और वो टेबल पर एक चेक फेंककर ए को आदेश देता है कि उसकी बेटी की जिंदगी से हमेशा के लिए दफा हो जाए। कमरे में मौजूद सास और पत्नी अंदर ही अंदर हंस रही हैं कि अब ए रोने गिड़गिड़ाने वाला है। और फिर नजर जाती है इस नंबर पर, 100 करोड़। जी हां, पूरे 100,000 मिलियन। इतने सारे जीरो देखकर ए के अंदर तो खुशी के पटाखे फूट रहे हैं। लेकिन बाहर से वो दुनिया का सबसे दुखी इंसान होने की जबरदस्त एक्टिंग कर रहा है। आंखों में आंसू, टूटा हुआ दिल और अपने अनमोल प्यार की दुहाई देने का नाटक, जबकि अंदर ही अंदर इन पैसों से मिलने वाली आजादी का जश्न चल रहा है। और फिर आता है सदी का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस। ए अचानक आगे बढ़ता है, उस अरबपति ससुर का हाथ कस के पकड़ लेता है और पूरी शिद्दत से चीखते हुए ये मेलोड्रामेटिक लाइन बोलता है, पिताजी, मैं आपके इस एहसान को 7 जन्मों तक नहीं भूलूंगा। इससे पहले कि कमरे में कोई पलक भी झपका पाता या उसकी सास को कुछ समझ आता, ए ने वो चेक अपने हाथ में झपट लिया। ससुर तो बस सदमे में पत्थर की मूर्ति बनकर रह गया। ये पूरा दृश्य कॉमेडी की टाइमिंग और ए की हाजिर जवाबी का एक परफेक्ट सबूत है। सेक्शन 4, फरारी एस्केप और नई जिंदगी की शुरुआत। चेक हाथ में आते ही ए 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करता। वो सीधे रॉकेट की स्पीड से उस आलीशान हवेली से बाहर भागता है और पीछे छूट जाता है उसका पूरी तरह से शॉक में डूबा हुआ एक्स परिवार। इसके बाद शुरू होते हैं ए के असली पावर मूव्स। वो सबसे पहले वीआईपी बैंक पहुंचता है चेक कैश कराने। पैसा अकाउंट में आते ही सबसे पहला काम, अपना 3 साल पुराना खटारा फोन सीधे डस्टबिन के हवाले। फिर वो एक लग्जरी मेंसवेयर शोरूम में घुसकर लगभग सारे महंगे कपड़े खरीद लेता है और फाइनली अपनी इस नई जिंदगी को सेलिब्रेट करने के लिए फुल कैश पेमेंट देकर एक चमचमाती लाल फरारी खरीदता है। वो पुराना दबा कुचला ए अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब आता है इस कहानी का सबसे सैटिस्फाइंग पार्ट, ये अनबॉदर्ड ड्राइव बाय। जब ए अपनी नई लाल फरारी में शहर की सड़कों पर मस्त घूम रहा होता है तो वो लियू ग्रुप की बिल्डिंग के पास से गुजरता है। वहां वो अपनी एक्स वाइफ और इस कहानी के ओरिजिनल हीरो ये चेन को एक साथ देखता है। ओरिजिनल प्लॉट के हिसाब से यहां ए को रुकना था और उसकी बेइज्जती होनी चाहिए थी। लेकिन ए क्या करता है, वो अपनी फरारी को उनके सामने से बिजली की रफ्तार से निकाल देता है, उन्हें पूरी तरह इग्नोर करते हुए। उन दोनों के ड्रामे को धूल चटाकर ए बस अपनी इस नई शानदार दुनिया की तरफ निकल पड़ता है।
सेक्शन 5 नया साम्राज्य बनाना और पॉस आर्क की शुरुआत। और ये शानदार ढंग से दर्शाता है कि ए का दिमाग कितना रणनीतिक है। वो सिर्फ एक पैसों वाला बिगड़ैल लड़का नहीं बना है, बल्कि वो जानता है कि ओरिजिनल हीरो ये चेन बहुत ताकतवर है और आगे चलकर उससे पंगा होना तय है। इसलिए वो इन 100 करोड़ रुपयों से क्लाउड पैलेस में एक 800 स्क्वायर फीट का लग्जरी पेंट हाउस लेता है और अपना खुद का एक एम्पायर खड़ा करना शुरू कर देता है। स्टेप 1, अपनी सिक्योरिटी के लिए एक्स स्पेशल फोर्सेस के बॉडीगार्ड्स हायर करना। स्टेप 2, जनता की नजरों में एक परोपकारी टेक कॉर्पोरेट वाली साफ सुथरी इमेज बनाना। और स्टेप 3, जो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, वो डार्क वेब से घोस्ट नाम के खूंखार बिजनेस स्नाइपर को हायर करता है, जिसका इकलौता टारगेट है ये चेन के सारे एसेट्स को जड़ से तबाह करना, मतलब पूरी तरह से वॉर की तैयारी। अगर वो इस दुनिया का हीरो है तो मैं विलन हूं। ये एक लाइन ए की पूरी माइंडसेट और गजब की सेल्फ अवेयरनेस को क्लियर कर देती है। उसे बहुत अच्छे से पता है कि वो इस नॉवेल की दुनिया का मेन प्रोटैगनिस्ट नहीं है, और सच कहें तो उसे इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। वो खुशी खुशी रूल्स को सबवर्ट करता है और अपने अंपायर को बचाने के लिए फुल ऑन विलन वाले रूल को अपना लेता है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा और रोचक सवाल सामने आता है। क्या सिर्फ पैसों के दम पर खड़ा किया गया यह साम्राज्य एक ओरिजिनल हीरो की उस अजेय किस्मत और प्लॉट आर्मर का सामना कर पाएगा? मतलब क्या कोई साइड कैरेक्टर सिर्फ अपने दिमाग और दौलत के दम पर कहानी की पहले से तय नियति को हरा सकता है? ये फाइनेंशियल वॉर और डेस्टिनी का एक ऐसा जबरदस्त टकराव है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है।